सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अब ये चौथा जो पार्ट है वो एक कविता है जिसका नाम है घटा घिरी झूम के। तो घटा तो आपको पता ही है ना बेटा, जब बारिश आने वाली हो तो आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, उसको घटा कहते हैं। तो ये वो घटा कैसे आती है झूम के, ताम झाम के साथ, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। और आपको पता है, जब बारिश आने वाली होती है तो काले बादल आते हैं, गरजते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, जैसे बारात में पटाखे फूटते हैं और शोर शराबा होता है, वैसे ये भी मस्ती में झूम झाम के घटा आती है। ठीक है, तो मैं अब कविता पढ़ूंगी आपके लिए, आप भी इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के। बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। हवार बूंदों की इस पर भरमार है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के। गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, गलियों बाजारों में इसका ही शोर है। धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, गर्जन घनघोर है। इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, नदियों तालाबों से आई है घूम के, घटा घिरी झूम के। हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा घिरी झूम के, घटा घिरी झूम के। बच्चों, ये कविता योगेंद्र दत्त शर्मा जी ने लिखी है और बड़ी सुंदर कविता है। तो अब मैं इसका थोड़ा वर्णन कर लेती हूँ। अब मैं कविता ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अर्थ बताने जा रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। पहली लाइन में बताया गया है कि जो घटा होती है वो पर्वतों को चूमती हुई आती है, उस पर्वतों के शिखरों को, शिखर होते हैं जो टिप होती है ना, नुकीली एक चोंच सी होती है पर्वतों की, उसको चूम कर आते हैं। जो बादल होते हैं वहाँ से आते हैं। ठीक है। और बादल के पंखों पर इसका अधिकार है। जो बादल होते हैं उनको कौन उड़ा के ले जाता है? काली घटा, जो हवा चलती है, बहती है, वो बादलों को उड़ा कर ले जाती है। और अपने बादलों में बिजली चमकती हुई तो देखी है ना। तो जो घनघोर घटा होती है उसको बिजली से ही बहुत प्यार है। जब भी घटा चाहती है तो बादल जो हैं वो गरजते ही गरजते हैं। तो जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो हवा भी चल रही होती है और बारिश की छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं, है ना। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के। तो इस घटा के साथी कौन कौन है? कौन कौन है? बिजली, हवा और बूंदें। जब भी घटा चाहती है तो बिजली भी चमकती है, हवा भी चलती है और बूंदें भी बरसती हैं। तो इसके ये 3 साथी हैं। गलियों बाज़ारों में इसका ही शोर है। जब बारिश आती है हर तरफ शोर मच जाता है, लोग भागने लगते हैं, बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। बिजली कड़कती है, इतनी धूमधाम से बादल छाते हैं, घटा आती है कि सब तरफ उसकी घनघोर गर्जना सुनाई देती है, बिजली चमकने की, बादल कड़कने की। और जैसे ही घटा छाती है तो मोर जंगल में नाचने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह घटा का स्वागत करते हैं। ठीक है। नदियों तालाबों से आई है घूम के, घटा घिरी झूम के। यानी कि आपको पता है ना, बादल कहाँ कहाँ से पानी लेके आते हैं बरसाने के लिए, नदियों से, तालाबों से। तो इसलिए कहा गया है कि घटा नदियों और तालाबों से घूम घूम के आती है और हर जगह छा जाती है। हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, यानी कि जब भी हवा चलती है तो पेड़ों की डालियाँ, पत्ते सब कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं। यानी सिहरन मतलब हिलने लगना, कांपने लगना। पीपल के एक पत्ते ऐसा लगता है आपस में ऐसे ना, जैसे हाथ दोनों मिलाओ तो ताली बजती है, वैसे पत्ते भी आपस में मिलकर तालियां बजा रहे हैं। और जैसे ही बूंदें गिरती हैं तो ढेरों खुशहालियाँ लेके आती है। यानी कि बारिश जब होती है, आपको पता है, पेड़ों के लिए भी अच्छी होती है, किसानों की खेती के लिए भी अच्छी होती है, और गर्मी से सबको राहत भी मिलती है। तो सबके लिए खुशहाली लेके आती है जो बारिश की बूंदें होती हैं।
और जब ये आती है, आहा क्या धूम से मस्ती से आती है। जब काली घटा आती है, बादल गरजते हैं, ऐसा लगता है कोई बारात बैंड बाजे के साथ आ रही होती है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ शब्दार्थ और मुहावरे भी देख लेते हैं इससे पाठ से संबंधित। पर्वत, पर्वत होते हैं पहाड़। देखे हैं आपने पहाड़ की चोटियाँ देखी ना, हिमालय पर्वत, त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पे आप वैष्णो देवी जाते हैं, है ना। शिखर होता है चोटी, पर्वत के ऊपर जो टिप होता है ऊंचाई पर, सिर्फ उसको चोटी कहते हैं, ठीक है। जो नुकीली सी चोंच होती है ना। अधिकार होता है कब्जा करना, जोर, ठीक है। जब आप हक जमा लेते हैं किसी चीज़ पे, उसको अधिकार बोलते हैं। धूमधाम होता है बड़ी हलचल, भारी आयोजन, जैसे बारात, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज, तो ये धूमधाम से की जाती है ना, जिसमें गाना बजाना, नाच, शोर सब होता है। तड़क भड़क, ठाट बाट, तो लोग तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के आते हैं पूरे ठाट बाट से। जब भी कोई फंक्शन होता है तो आपने देखा होगा, बैंड बाजा बारात सब लेके आते हैं, ताम झाम होती है, खूब तड़क भड़क होती है। गर्जन होती है, बादलों की टकराहट की आवाज़। आपने देखा है जब भी काली घटा आती है तो बादलों में से आवाज़ आती है। जब बिजली भी चमकती है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, उसे गर्जन कहते हैं। घनघोर भीषण ध्वनि, घन होते हैं बादल, घोर मतलब जब बादल बड़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं उसको भीषण ध्वनि कहा जाता है, घनघोर। सिहर रही मतलब कांप रही, जैसे मैंने बताया आपको, पत्ते हवा से सिहर जाते हैं, कांपने लगते हैं। ठंड हमें लगते हैं तो हमारा शरीर भी सिहर जाता है, ठंड लगती है तो, है ना। अब आप बच्चों ये शब्दार्थ और मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखेंगे कॉपी पर और सुंदर सुंदर वाक्य बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।